हेलो, मेरा नाम अनिकेत है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। और आज की कहानी मेरी खुद की है। और अब मैं आज़ाद हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करता। शायद फ्यूचर में भी किसी से प्यार ना करूँ, क्योंकि मैंने धोखे खाए हैं। मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं जब भी कहानी बनाने बैठता था, प्यार शब्द सुनता था, मुझे उसकी याद आती थी और गुस्सा आता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि किसी एक इंसान के लिए मैं प्यार को गलत कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन अब सब सही है। मैं पिछले 1 महीने से न किसी से ज़्यादा बातें करता था, न कहीं पर ज़्यादा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। इसी बीच गांव में मेरे चाचा के लड़के की शादी थी, तो मुझे जाना पड़ा। मैं गांव गया, फैमिली के साथ रहा तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, उनको भूल रहा था। और बहुत सारे अंकल आए शादी में, लेकिन मैं किसी के तरफ देखा ही नहीं। ऐसा जनरली कभी होता नहीं है, पता नहीं क्यों, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा था। शादी में बहुत सारे रिलेटिव लोग आए हुए थे। मेरी चाचा की एक बेटी भी आई हुई थी, जिनकी शादी हो चुकी है और वो लखनऊ में रहती है। तो उनके हस्बैंड चले गए थे शादी के सुबह सुबह, लेकिन वो कुछ दिन और रुकी। उसके बाद उनको छोड़ने मुझे ही जाना पड़ा। बहुत मुश्किल से हम लोग को 3rd AC में टिकट मिलता है। हम लोग जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। मेरी दीदी जो है वो बैठी हुई थी, जो 3 आदमी का बैठने वाला होता है, लोअर सीट पर, और मैं बैठा हुआ था साइड लोअर पर। हम लोग जा रहे थे। करीब 2 स्टॉपेज बाद एक फैमिली उसी ट्रेन में चढ़ती है। फैमिली में बहुत सारे लोग थे, मतलब एक लोअर सीट छोड़कर बाकी 5 सीट उन्हीं लोगों का था। तो लोग आते हैं, बैठते हैं, और मैं अपना साइड लोअर में बैठा हुआ था। मेरे सीट पर जो दूसरे व्यक्ति थे वो ऊपर चढ़कर और सो गए थे, तो मैं नीचे अकेला बैठा, कान में ईयरफोन लगाया और मूवी देख रहा था। तो मुझको कुछ बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उस फैमिली में 2-3 बच्चे थे, बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, तो मैं उनको नोटिस करता हूँ। बाकी एक औरत जो मेरी दीदी के पास बैठकर उनसे बातें करने लगी, और मैं उतना ध्यान दे नहीं रहा था, क्योंकि हुआ क्या था, मैंने अभी बताया था कि अब मैं किसी से प्यार नहीं करता। तो मैं जिस अंकल से प्यार करता था वो कॉल किए थे दूसरे नंबर से, तो उनकी आवाज़ सुनकर ही मुझे गुस्सा आ गया था। मतलब एक होता है इंसान गलती करे तो माफ़ी मांगता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं जिससे प्यार करता था वो इतना नीच इंसान मैंने सामने अपने आँखों से देखा किसी और के साथ। और ऊपर से आज तक वो यही सिद्ध करने में लगा हुआ है कि नहीं नहीं, तुम जो देखे हो वही गलत है, मैं तो ऐसा था ही नहीं। इसीलिए ऐसे इंसान से दूर हो जाना ही बहुत ज़्यादा सही है। तो मैं बहुत डिस्टर्ब था और मैं मूवी देख रहा था। मेरा मूवी देखने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं देख रहा था कि एक अंकल बैठे हुए थे मेरे दीदी के सामने वाले सीट पर। अंकल थोड़ा हेल्दी थे, बहुत ही मासूम चेहरा, और वो अंकल सांवले थे। लेकिन कसम से बता रहा हूँ, अंकल इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे ना। अगर उनके जगह पर कोई गोरा व्यक्ति होता और ये अंकल होते और मुझको चुनने के लिए बोला जाता ना, तो मैं इनको चुनता। मतलब अंकल इतना ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे, सांवले थे। पता नहीं पसंद पसंद की बात है, पर मुझे पर्सनली अंकल बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैं मूवी देख रहा था, तो मैं देखा कि अंकल बार बार मुझको देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेरी दीदी जो बात कर रही है उनकी वाइफ से, या फिर पता नहीं कोई था, तो मुझे लगा कि मेरी दीदी शायद बताई होगी कि ये वो मेरा भाई है, इसीलिए अंकल देख रहे हैं। तो मैं नोटिस करता ही नहीं हूँ, वैसे भी मैं डिस्टर्ब चल रहा था। तो मैं देख रहा था कि वो अंकल जो है वो बार बार मुझको देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। मतलब मैं जब भी उधर मेरा नज़र जाती तो अंकल मुझे ही देख रहे होते हैं। और ऊपर से उनका मासूम चेहरा, हाय मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे। लेकिन मैं डिस्टर्ब था। अगर मैं डिस्टर्ब नहीं होता ना, तो मैं खुद अपने तरफ से ट्राई करना शुरू कर चुका होता। मैं अभी ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं अंकल के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा था। तो थोड़ी देर बाद एक स्टॉपेज आती है, बड़ा स्टॉपेज थी, 5-6 मिनट का स्टॉपेज थी। तो मैं नीचे ऐसे घूमने के लिए उतर रहा था। मैं जा रहा था, तभी मेरे हाथ पकड़ता है कोई। मैं देखता हूँ तो अंकल बोलते हैं कि नीचे जा रहे हैं। मैं बोला हाँ नीचे जा रहा हूँ। तो वो मुझे पैसा दिए, बोले कि पानी का बोतल और चिप्स लाने के लिए। तो मैं नीचे गया, अपने लिए कुछ लिया और अंकल के लिए पानी का बोतल और एक चिप्स लेता हूँ, और वापस आकर अंकल को दे दिया, और फिर वापस अपने सीट पर बैठ गया, कान में ईयरफोन लगाए। फिर मैं देख रहा हूँ कि अंकल बार बार मुझे ही देखे जा रहे हैं, बार बार देखे जा रहे हैं। लेकिन बस वही बात थी ना, मैं उस वक्त अंकल के बारे में सोच ही नहीं रहा था। हम लोग को ट्रेन में बैठे हुए लगभग 4 घंटे हो चुके थे। हम लोग दोपहर में बैठे थे, अब थोड़ी थोड़ी शाम भी हो चुकी थी।
हम लोग रात में पहुंचने वाले थे। तभी देखता हूँ कि वो जो अंकल जिससे मेरा झगड़ा चल रहा है, झगड़ा क्या मतलब ऑलमोस्ट मैं छोड़ ही चुका हूँ, तो फिर कॉल कर रहे थे वो नए नंबर से। तो मुझे गुस्सा था तो मैं कॉल रिसीव करता हूँ। तो मैं कॉल से बात करते करते और चला जाता हूँ दरवाजे के पास। वहाँ जाकर और दरवाजे पर खड़े होकर मैं बातें कर रहा था। मैं सामने देख रहा था और बातें कर रहा था। आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी कट रही थी तो मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा था। तो मैं बोल रहा था कि मैं तुम करके बात कर रहा था कि तुम ऐसा है, तुम क्या प्यार करेगा, यही सब बोल रहा था। मतलब सारी बातें बोल रहा था। मैं लगभग 6-7 मिनट से बोल रहा था ऐसा कुछ। तभी मैं पीछे देखता हूँ कि शायद कोई खड़ा है। मैं अचानक देखता हूँ तो अंकल खड़े थे, वही अंकल। मैंने सोचा कि ले, अंकल तो सारी बात मेरी सुन चुके हैं। अंकल को तो छोड़ दीजिए, मैं ऐसी ऐसी बातें किया था कि कोई रैंडम पर्सन भी वहाँ खड़ा होता ना तो वो भी समझ जाता कि मैटर क्या है। तो मैं तो एकदम अचानक पूरा डर गया था, क्योंकि उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि अंकल के साथ आगे क्या होने वाला है मेरा। तो मैं तो पूरा डर गया। उसके बाद से मैं तुरंत भागा गया अपने सीट पर। और अब मैं अंकल से नज़रें चुरा रहा हूँ और मैं बार बार चुपके से देख रहा हूँ कि अंकल इधर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब मैं देखता था कि अंकल इधर ही देख रहे हैं तो मैं तुरंत फिर वापस खिड़की की तरफ देखने लग जाता था। मैं सोच रहा था कि अंकल क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और अंकल वो तो शायद कुछ कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पा रहे थे। और मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि अंकल कब से मेरे पीछे दरवाजे पर खड़े थे। तो मैं एक कंफर्म भी नहीं था कि अंकल सुने हैं या फिर नहीं सुने हैं। लेकिन अंकल की मतलब देखने के तरीके से लग रहा था कि अंकल सुन चुके हैं। और मैंने ऐसा कुछ एक्टिविटी किया भी नहीं था जिससे अंकल को लगे कि मैं भी अंकल को लाइक करता हूँ। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। शाम के 7:30-8 बजने वाले थे तो मेरी दीदी बोली कि आओ खाना खा लो। तो मैं दीदी के पास खड़ा था, तब तक अंकल खुद साइड हट जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ बैठ कर खा लीजिए। तो उन्हीं का सीट था नीचे वाला, तो मैं वहीं पर बैठ गया और अंकल के पास ही मैं खाना खा रहा था। तभी अंकल तो मेरी दीदी से बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी वाइफ थी और उनकी एक बेटी भी थी। तो वो लोग आपस में पहले ही बात कर चुके थे। तभी मुझे पता चला कि अंकल भी लखनऊ जा रहे हैं और अंकल पुलिस में हैं। उस वक्त अंकल मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा। उस वक्त मैं अंकल को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखा और वहाँ से अंकल मुझे इतना ज़्यादा अच्छे लगे ना, मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब एक सांवला इंसान मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अंकल थे बहुत ज़्यादा हैंडसम यार, मैं क्या ही बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ से हमारी बातचीत शुरू होती है। मैं जितना देर खाना खाता हूँ हमारी और अंकल की बातचीत होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि मेरी दीदी थी, अंकल की फैमिली थी, तो हम लोग कुछ ज़्यादा आगे बढ़ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन अब इतना हो गया था कि मैं भी अब अंकल को खूब देखे जा रहा था। धीरे धीरे रात हो रही थी, बहुत सारे लोग तो सो भी गए थे। हमारी ट्रेन 1 बजे के आसपास उतारने वाली थी लखनऊ में। तो मैं अंकल से कुछ कह नहीं पा रहा था, अंकल मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे थे। मतलब फैमिली थी तो अब दीदी के सामने मैं उनसे क्या ही ज़्यादा बात कर लेता, या फिर वो मुझसे क्या ही ज़्यादा बात कर लेते। तो मुझे तो लगा कि नहीं नहीं यार, अब कुछ नहीं होने वाला है। और बार बार मैं दरवाजे की तरफ जाता और पीछे से अंकल भी आते, ये भी सही नहीं था। मतलब अब सब कुछ तो देखना ही पड़ता है ना। लेकिन एक चीज़ मुझे पता था कि जिस शहर में मैं जा रहा हूँ उस शहर में भी अंकल भी जा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि मैं सुबह जाता हूँ, अंकल भी सो जाते हैं, मैं बोल भी जाता हूँ। तो जब मैं उठता हूँ आधे घंटे पहले स्टेशन आने के, तो जब मैं उठता हूँ तो सब लोग दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी दीदी तो और जल्दी आगे चली गई थी। तो हम लोग के पास एक सूटकेस था और मेरे पास एक बैग। तो मैं दीदी को बोला कि तुम जाओ और तुम उतर जाना, मैं पीछे से सामान लेकर आता हूँ, दरवाजे पर बहुत भीड़ है। अंकल के साथ भी उनकी जो फैमिली थी वो आगे चली गई थी और वो लोग आधे घंटे पहले ही, मेरी दीदी भी गेट के पास जाकर खड़ी थी। तो मैं सोचा कि भाई टाइम हुआ नहीं है तो क्यों जाऊँ। तो मैं अपना सामान लिए और पहले तो मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था, फिर मैं गया अंकल वाले सीट पर। वहाँ जाकर मेरा जूता उन्हीं के सीट के नीचे था, तो मैं वहीं पर जाकर और जूता का लेस बांधने लगा। अंकल वहीं पर बैठे थे। तो जब मैं अपने जूते का लेस बांध रहा था ना, तभी अंकल बहाने से मेरे पास चिपक जाते हैं। और जैसे ही अंकल मेरे पास आए ना, मुझको एक करंट सा लगा। मैं 1 महीने से किसी अंकल से प्यार से बात नहीं किया था, ना ही टच किया था। अंकल आए, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, मैं क्या ही बताऊँ।
फिर अंकल और मैं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इतना ही तो होता है। तो फिर अंकल बोलते हैं कि अपना नंबर दीजिए। तो मैं नंबर दे रहा था, फिर अंकल बोल रहे थे मैं लिखूँ कहाँ। तो फिर अंकल अपना मोबाइल देते हैं, मैं उनके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ दरवाजे पर, हम लोग उतर जाते हैं। जब हम लोग ट्रेन से उतरे उसके बाद से अंकल कहाँ गए मुझे मालूम भी नहीं, मैंने मुड़ कर भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे रिसीव करने भी आए थे मेरे जीजा जी और दीदी भी साथ में थी। तो मैं कहीं से भी नहीं चाहता कि किसी को थोड़ा भी भनक तक लगे। तो मैं चला गया और जाकर वहाँ अपने दीदी के घर जाकर मैं दूसरे कमरे में सो गया। नींद तो लग नहीं रही थी, तो मैं मोबाइल ही चला रहा था। तो लगभग 1 घंटे बाद व्हाट्सएप पर अंकल का मैसेज भी आ जाता है। मैं डीपी देखा तो मैं पहचान गया कि अंकल ही है। तो मैं भी अंकल को मैसेज किया, फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई हमारी। तो अंकल मुझसे पूछे कि कब तक रुकना है। तो मैं बोला कि मैं शायद कल भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैं सोच कर आया था। तो अंकल बोलते हैं कि अरे रुकिए, अभी घूम फिर कर जाइएगा हैं तो मुझे लगा कि शायद अंकल मुझे जानबूझकर रोकना चाह रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, मैं 2 दिन रुक जाता हूँ, 2 दिन बाद ही जाऊँगा। तो अंकल से हमारी बात हो जाती है। अंकल मुझसे पूछे कि आप कहाँ रुके हुए हैं। तो ये जगह तो मुझे पता था, तो मैंने बताया कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। तो अंकल बोले कि अरे मैं तो यहाँ पर हूँ। तो मैं बोला कि मुझे तो नहीं मालूम जगह के बारे में। तो अंकल बोले कि अरे आपसे मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, अगर आप चाहिएगा तो हमारी सुबह में मुलाकात हो जाएगी। मैं इस ग्राउंड में डेली टहलने जाता हूँ, तो अगर आप इस ग्राउंड में आइएगा तो हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो मैं बोला कि अच्छा, मैं सुबह देखता हूँ। अब मैं सुबह सुबह किसी और के घर कैसे बोलूँ कि बाइक दीजिए मुझे जाना है बाहर। तो मैं बोल नहीं पा रहा था। तभी कुछ देर बाद मेरी दीदी बोलती है कि पैसा दे कर के जाओ, जाकर मटन लाओ, दुकान बताती है कि यहाँ पर है। तो फिर मैं बाइक लिए जाता हूँ। तो अंकल को मैसेज करता हूँ कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मुझको मटन लेनी है। तो अंकल बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप वहीं पर रुकिएगा 5 मिनट, अभी खरीदिएगा नहीं, मैं आता हूँ वहीं पर। तो मैं जाता हूँ और दुकान पर खड़े रहता हूँ बाइक लगाकर। मैं अंकल का इंतज़ार कर रहा था। 5 मिनट बाद अंकल आते हैं, कार से आते हैं अंकल। तो मैं अंकल को देख रहा था, शायद बाइक से आएंगे। तो अंकल रोड के उस अपोजिट साइड आते हैं और इधर से हाथ हिला रहे हैं कि यहाँ हूँ मैं बोला कि अंकल आइए ना, वो ख़रीद लेता हूँ। अंकल उधर बुला रहे थे, मैं बोला आप इधर आइए। तो अंकल आते हैं। अंकल इस दुकान वालों को पहचान रहे थे, तो मुझको बोले, तो वही मुझको ख़रीदवा देते हैं। मैं झोले में डालता हूँ और फिर हम लोग थोड़ा सा वहाँ दुकान से थोड़ा सा हटकर बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग बातें करते हैं, थोड़ा बहुत बात करते हैं। तभी अंकल को पता नहीं क्या हुआ, बोले कि एक बात पूछनी थी आपसे। तो मैं बोला हाँ पूछिए। तो अंकल बोले कि किससे बात कर रहे थे, हंस कर बोले। मैंने बोला कि कब हो, दरवाजे पर। तो अंकल मुस्कुराते हुए बोले हाँ। मुझे अंदर से इतना गुस्सा आया ना, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन अंकल का मासूम सा चेहरा देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया। तभी मैं देखता हूँ कि अंकल अगल बगल देख रहे थे। तो मैं ऐसे मुस्कुराते हुए बोल रहा था कि अरे कुछ नहीं अंकल। मैं कैसे बोल सकता था कि मैं किसी अंकल से प्यार करता हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी ना कि जिससे डायरेक्टली ये बात हुई हो। तभी अंकल मेरा हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि अरे मुझे अपना ही समझिए। जब हमारे बीच थोड़ी वैसी बातें हो गई तो फिर मैंने बताया कि मैं एक अंकल से प्यार करता था और फिर झगड़े हो गए, ऐसा मैंने बताया। मैंने उनका नाम नहीं बताया और कुछ नहीं बताया, ना ही किसी को बताऊंगा। लेकिन मैंने एक चीज़ सोच रखी थी कि अगर ये अंकल ये बोलते कि फ़ोटो दिखाऊं उनके साथ, तो मैं बाइक स्टार्ट करता और सीधा चला जाता अपने रूम पर जहाँ पर मैं रुका था, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अंकल ने उसके बाद से कुछ नहीं पूछा कि क्या नाम था, क्या करते हैं, कुछ नहीं पूछा। फिर मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो जाएगी। तो अंकल बोले कि दोपहर में आइए, हम लोग साथ में घूमते हैं। तो मैंने बोला कि आज तो नहीं, मतलब बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ, कल हम लोग दिन भर घूमेंगे और फिर कल शाम को मैं ट्रेन पकड़ लूँगा। अंकल बोले कि जैसा आपको सही लगे। तो मैं जाता हूँ, दिन भर सोता हूँ। अगले दिन सुबह में लगभग खाना खा पी कर फिर मैं निकलता हूँ घर से और अंकल भी आते हैं। हम लोग अंकल के कार में बहुत घूमते हैं। फिर अंकल मुझको मॉल ले जाते हैं, मैं 1-2 कपड़े लेता हूँ। अंकल मुझको बोलते हैं कि चलिए मूवी देखते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि अंकल चाह रहे थे ना कि वो एक, मतलब जो होते हैं ना, दो प्यार करने वाले साथ घूमते हैं, बातें करते हैं। अंकल मुझसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि
प्यार करेंगे, हम लोग साथ घूमेंगे ऐसा वैसा। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। मैंने बोला कि अंकल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम लोग बैठकर शांति से बातें कर सकें? तो अंकल बोले कि अगर घर ले चलूँगा तो घर पर तो फैमिली है। हाँ, एक ऑफ़िस है लेकिन वहाँ पर तो अभी कोई होगा नहीं। मैं तो वैसे ही जगह ढूँढ रहा था। मैं बोला हाँ अंकल वहीं चलते हैं। तो अंकल एक ऑफ़िस लेकर गए, पुलिस में तो थे। तो गेट पर बस 2-3 पुलिस वाले खड़े थे। बाकी अंदर गए तो कोई दिख नहीं रहा था। तो अंकल एक ऑफ़िस के अंदर ले जाते हैं, फिर दरवाज़ा बंद करते हैं। अंदर टेबल था, कुर्सियाँ थी और कुछ था नहीं, कुछ सामान था। तो हम लोग बैठे। अंकल फिर मेरा हाथ पकड़कर और बातें कर रहे थे। मैं अंकल के भावना से समझ रहा था कि अंकल कुछ चाह नहीं रहे थे और ना ही मुझे अंकल टी लग रहे थे। अंकल बस मेरे हाथ पकड़कर और बातें कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, अंकल को किस करना शुरू कर दिया और मेरी पूरी कोशिश थी कि संबंध बना लूँ। लेकिन अंकल की ऐसी कोई लग नहीं रही थी। अंकल इनकार कर रहे थे। अंकल ये बोल रहे थे कि अभी ये सब ठीक नहीं है, हम लोग तो आजीवन साथ रहेंगे, ये सब तो कभी भी हो जाएगी। फिर मैंने उनको ऐसा कर दिया ना कि वो भी तैयार हो गए। तो मैं अंकल के साथ संबंध बना लेता हूँ, अंकल भी खुश होते हैं। फिर हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। फिर मुझे जब ट्रेन पर चढ़ना होता है तो अंकल बोल रहे थे कि मैं आऊँगा आपको ट्रेन पर बिठाने के लिए। तो मैं बोला नहीं मेरे साथ में रहेंगे मेरे जीजा जी, तो आप मत आइए। अंकल जितना करीब आना चाहते थे मेरे, मैं उतना जाना नहीं चाहता था। अब हर किसी से प्यार ही हो जाएगा, मजाक थोड़े ना है। अगर मैं हर किसी से प्यार करने लग रहा हूँ यानी कि मैं ही गलत हूँ। तो अंकल मुझको अच्छे लगते हैं लेकिन प्यार अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब मैं घर आ रहा था तो अंकल रास्ते में भी मैसेज किए थे, पहुँच गया तो मैसेज किए थे कि पहुँच गए। लेकिन मुझे यही चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि अंकल जो चाह रहे थे ना, मैं वो चाह नहीं रहा था। अंकल मुझको बहुत मैसेज करते थे, कॉल करते थे, मैं उठाता भी था तो थोड़ा बहुत बात करके रख देता था। अब मैं अंकल को कैसे बताऊं कि अब मुझसे दोबारा प्यार नहीं होने वाला है। मैं ऑलरेडी धोखा खा चुका हूं। लेकिन हाँ, मैं अंकल से बात कर रहा हूं, अंकल को जवाब भी दे रहा हूं। मुझे पता है कि अंकल जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं और शायद अंकल मुझसे प्यार कर रहे हैं लेकिन मैं तो शायद नहीं कर पाऊँगा। बाकी आज आप लोग से एक बात बोल रहा हूँ कि मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, अभी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उसका मिसयूज मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप सब लोग मुझसे जुड़िए, आप मुझको मैसेज कर दीजिए। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मैसेज मत कीजिएगा प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग से मैं जुड़े रहूँ। हो सकता है मैं एक चैनल बनाऊँगा व्हाट्सअप पर जिसमें मैं आप लोग से इतना ज़्यादा जुड़े रहूँगा, मैं अपना हर एक अपडेट आप लोग से दूँगा, शेयर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोग से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, भूलिएगा नहीं मुझे।